वेलकम बैक टू एवरीवन। ग्रुप का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट हम प्रूफ करेंगे आज। रिज़ल्ट क्या है कि 4 कोटि का प्रत्येक ग्रुप क्रम विनिमय होता है, या प्रूव दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज़ एन अबेलियन ग्रुप। तो 4 कोटि का जो ग्रुप है, यानी कि किसी ग्रुप में अगर 4 एलिमेंट हैं तो उसको हमको अबेलियन प्रूफ करना है। अब पहले से दिया हुआ है कि जो ग्रुप है पहले से, मीन्स सिर्फ उसमें एक प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, वो क्या है, अबेलियन। कि 4 कोटि के जितने भी सेट बनेंगे वो सारे के सारे सेट सारे के सारे ग्रुप कैसे होंगे, अबेलियन ग्रुप होंगे। तो अबेलियन के लिए हमको इसको सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, देखो कि कोई ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर 4 एलिमेंट है। अब क्योंकि पहले से ग्रुप दिया हुआ है, मीन्स एक एलिमेंट तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और बाकी के 3 एलिमेंट हमने मान लिए हैं कि जो बाकी के 3 एलिमेंट हैं वो क्या है, ए, बी और सी। अब ग्रुप हमको पहले से दिया हुआ है, इसलिए एक एलिमेंट आइडेंटिटी और बाकी के 3 एलिमेंट एक्स्ट्रा। तो अब हम ग्रुप के लिए क्या करते हैं कि ग्रुप के लिए भी हमको सबसे पहले एक सारणी बनानी होती है जिसमें प्रत्येक एलिमेंट को वापस से एक दूसरे के साथ ऑपरेट करते हैं। तो इसको लिख दिया है कि जैसे ये 4 एलिमेंट हैं ई, ए, बी और सी, उसी को एक रो में और कॉलम में और उसके बाद इनको आपस में ऑपरेट करना है। ऑपरेट करेंगे तो देखो ऐसे ही हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आइडेंटिटी एलिमेंट को तो किसी के साथ भी ऑपरेट करो, सारे के सारे क्या आएंगे, वापस से वही एलिमेंट आएंगे। तो ये हम ऑपरेट करेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट तो सबसे ऑपरेट होके वापस से वही एलिमेंट आ जाएगा। अब जैसे ए को आइडेंटिटी से ऑपरेट किया तो आइडेंटिटी से तो ऑपरेट करेंगे तो ए ही आएगा। उसके बाद में ए को ए से ऑपरेट किया तो इसको हमने लिख दिया है ए स्क्वायर। यहाँ पे ऑपरेशन स्टार है, स्टार से डिनोट किया हुआ है ऑपरेशन को। तो ए को ए वापस ए से किया, इसको हमने ए स्क्वायर लिख दिया। फिर ए को बी से किया तो ए बी, और ए को सी से किया तो ये ए सी। ऐसे ही बी को आइडेंटिटी से किया तो बी आ गया, बी को ए से किया तो बी ए, बी को बी से किया तो इसको बी स्क्वायर से लिख दिया है, और बी को सी से किया तो बी सी। सेम टू सेम ऐसे ही हमने सी वाली लाइन में लिख दी। अब देखो इसको हमको क्रम विनिमय सिद्ध करना है। क्रम विनिमय मीन्स ये जो सारणी है, ये जो ग्रुप यहाँ पे ये जो सेट है जी, ये जी में 4 एलिमेंट हैं, लेकिन इसको पहले से हमको ग्रुप दिया हुआ है कि ये एक ग्रुप है, यानी कि इसके अंदर जो ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज़ हमसे अप्लाई करते हैं, जो फर्स्ट द्विचर संक्रिया, सहचारी, तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव, वो चारों की चारों प्रॉपर्टी इसमें पहले से सेटिस्फाई होंगी क्योंकि पहले से ग्रुप दिया हुआ है। अब जो फर्स्ट ही प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है द्विचर संक्रिया के अंदर, कि इस सारणी में जो जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट इस ग्रुप के होने चाहिए। तो हम द्विचर संक्रिया वाली प्रॉपर्टी से ही इसको क्रम विनिमय सिद्ध करेंगे। देखो कैसे, कि अगर ये ग्रुप है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ग्रुप से सारणी की प्रत्येक पंक्ति तथा स्तंभ, सारणी की प्रत्येक पंक्ति तथा स्तंभ में प्रत्येक अवयव आना चाहिए। मीन्स इस ग्रुप के अंदर जो 4 एलिमेंट हैं वो हर रो में और हर कॉलम में आने चाहिए और सिर्फ एक बार आने चाहिए, कि प्रत्येक अवयव आना चाहिए तथा एक बार।
मीन्स ये जो सारणी है, इस सारणी की हर रो में इस ग्रुप के चारों एलिमेंट आने चाहिए। ऐसे ही हर कॉलम में भी इसके चारों एलिमेंट आने चाहिए और कहीं भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए कि एक ही पंक्ति में एलिमेंट 2 बार आ गया या एक कॉलम में एलिमेंट 2 बार आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जैसे इसको ले लेते हैं सेकंड रो को। सेकंड रो है, सेकंड रो में एलिमेंट है ए स्क्वायर, ए बी और ए सी। हमको सिद्ध क्या करना है, इसको क्रमविनी में, क्रमविनी में यानी कि अगर हम सिद्ध कर दें कि ए बी बराबर बी ए या ए सी बराबर सी ए या बी सी बराबर सी बी, इस टाइप से अगर हम सिद्ध कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप है वो अबेलियन ग्रुप है। तो जैसे ये फर्स्ट सेकंड पंक्ति की ही बात करते हैं कि ये सेकंड रो है, इसके अंदर हम ए बी को ले सकते हैं या ए सी को, कि भाई ये जो यहाँ पे रो है सेकंड की, सेकंड पंक्ति में अब इस ए बी को ले लेते हैं। तो इस ए बी की वैल्यू या तो ई होगी या इस ए बी की वैल्यू बी होगी या इस ए बी की वैल्यू सी होगी। अब हमने ए क्यों नहीं लिया, क्योंकि इस पंक्ति में ए पहले से आ चुका है। तो मीन्स यहाँ पे ये 3 एलिमेंट और आएंगे, ई बी और सी, क्योंकि ए तो आ चुका है सेकंड पंक्ति में, ए आ चुका है। तो इन तीनों में से कोई ना कोई सा यहाँ भी होगा। भाई ई भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है ए बी बराबर बी, कि एक कंडीशन ये हो सकती है, एक कंडीशन है ए बी बराबर बी और एक कंडीशन है ए बी बराबर सी। तीनों को चेक करते हैं। देखो जैसे ये है फर्स्ट ए बी बराबर बी, अगर ए बी बराबर बी है इट इम्प्लाइज ए बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट, कि अगर ये ए बी की वैल्यू वापस से बी आ रही है, इसका मतलब इसको हमने आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेट किया है और ये आइडेंटिटी एलिमेंट है नहीं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट तो पहले से है हमारे पास ई, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर नहीं हो सकता। तो मीन्स 2 कंडीशन हो सकती हैं कि या तो ए बी बराबर ई होगा और या ए बी बराबर सी होगा। ये 2 कंडीशन हो सकती हैं। ऐसे ही देखो थर्ड वाली रो की बात करते हैं। थर्ड वाली रो में भी इसको ले लेते हैं। जैसे हमने ए बी को लिया कि या तो ये बी ए बराबर ई होगा या ये बी ए बराबर, इस वाली पंक्ति में देखो बी आ चुका है तो बी नहीं आएगा, ए हो सकता है और या फिर बी ए बराबर सी होगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ से कि इस पंक्ति में जो एलिमेंट है जो आ चुके हैं उसके अलावा बाकी के एलिमेंट आएंगे, इसलिए हमने ए को छोड़ दिया था। 3 कंडीशन बची, ई हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पर इस पंक्ति में बी आ चुका है तो मीन्स यहाँ पे या तो ई आएगा या ए आएगा या सी आएगा। अब देखो इसकी बात करते हैं कि अगर इसकी वैल्यू ए, ये ए कब आ सकता है कि जब बी बराबर क्या हो, आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट ये है नहीं। तो ये एक यहाँ से भी एक कंडीशन हट गई कि ये बी ए जो है यहाँ पे ए नहीं आएगा। मीन्स क्या आएगा, या तो ई आएगा या सी आएगा। तो या तो बी ए बराबर ई या बी ए बराबर सी। अब देखो सारणी अभी भी हमारे पास 2 कंडीशन है, सेम नहीं है, मतलब एक रिजल्ट नहीं आया है कि या तो ए बी बराबर, जैसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि या तो ए बी बराबर ई होगा या ए बी बराबर सी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारणी को बनाते हैं। अब देखो वापस से कि ये स्टार संक्रिया है ई ए बी सी। ऐसे ही यहाँ पर कि ई ए बी सी, ये कॉलम तो ये रो तो सेम हो जाएगी, ऐसे ही ये कॉलम भी सेम हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी कि यहाँ पर फर्स्ट ये सेकंड पंक्ति में हमने लिखा था कि या तो ए बी कहाँ पर है, यहाँ पर
इसकी बात करेंगे। ए बी बराबर क्या हो सकता है, ई हो सकता है या सी हो सकता है। तो जैसे फर्स्ट को रख के देख लेते हैं कि हम ए बी को रख लेते हैं ई, कि ए को बी से ऑपरेट किया तो आएगा ई। यहाँ पे हमने इसको रख लिया। अब बाकी की चीज़ें देखो, ए आ गया, ई आ गया, अब एक बचा बी और एक बचा सी। अब यहाँ पे एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। अगर हम यहाँ बी लिखें तो और यहाँ सी लिखें तो देखो इस वाले कॉलम में सी पहले से आ चुका है यहाँ पर, तो यहाँ पे सी नहीं आएगा, यहाँ पे सी आएगा और यहाँ पे बी आएगा। ठीक है, ये हो गई ये रो कंप्लीट। अब ये रो हो गई। थर्ड रो में भी हमारे पास दो रिजल्ट थे कि बी ए बराबर या तो ई है या बी ए बराबर सी है। हम बी ए को ई लिख लेते हैं, जैसे फर्स्ट वाला ले रहे हैं तो बी ए को यहाँ भी हम, जैसे यहाँ पे ए बी को ई माना था, बी ए को भी ई मान लेते हैं। तो बी ए को ई मानते हैं तो ये सारणी। अब देखो, अगर हम बी ए को फर्स्ट में यहाँ पे हमने माना था कि ए बी बराबर ई, और बी ए बराबर भी अगर ई आ जाता है तो एक कंडीशन आ जाएगी हमारे पास कि ए बी बराबर बी ए, और ए बी बराबर बी ए का मतलब है कि ये जो ग्रुप है वो अबेलियन है। तो उसका कुछ अपोजिट हम लेके चलेंगे उसकी बजाय कि पहले हमने, अगर हम यहाँ पे ई ना रख के, क्योंकि ई रखेंगे तो ग्रुप अबेलियन हो जाएगा, और हम अपोजिट उसको लेके चलने की कोशिश करेंगे कि अबेलियन ना हो। तो ई ना रखने की बजाय यहाँ पे अगर हम सी रखें, क्या रखें कि यहाँ पे हम रख देंगे कि दो कंडीशन है, या तो ई हो सकता है और या ये वैल्यू सी हो सकती है। तो इसको हम देखो सी रख सकते हैं क्या, सी अगर रखेंगे तो सी तो पहले ही इस वाली रो में आ चुका है, तो इसलिए यहाँ पे सी नहीं रख सकते, यहाँ पे हमको क्या रखना पड़ेगा, ई ही रखना पड़ेगा। अब ई आ गया, बी आ गया, कि यहाँ पे ई आ गया और बी, अब बचा ए और सी। अब देखो यहाँ पे सी नहीं रख सकते क्योंकि इस वाली रो में आ चुका है ये, तो यहाँ पे आएगा ए और यहाँ पे आएगा सी। मीन्स यदि ए बी बराबर ई, इट इम्प्लाइज बी ए बराबर भी ई आएगा। ऐसे ही अगर हम ए बी बराबर, यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन थी कि ए बी बराबर ई, और एक कंडीशन थी ए बी बराबर हम सी भी रख सकते हैं। देखो एक सारणी और बनाते हैं कि ई ए बी सी, ई ए बी सी, ये तो सेम ही रहेगी। अब सेकंड हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या थी, एक पॉसिबिलिटी थी कि ए बी बराबर ई रखें, जो हमने यहाँ पे रख के देख लिया। ए बी बराबर जब ई रखा तो ये पूरी यहाँ से अबेलियन प्रूफ हो गया कि इट इम्प्लाइज, यहाँ पे लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज ए बी बराबर बी ए, और ग्रुप कैसा हो जाएगा इससे, अबेलियन हो जाएगा कि, तथा एक कंडीशन को भी यहाँ पे लिख लेते हैं, यदि ए बी बराबर सी, कि एक कंडीशन हमने ले ली ए बी बराबर ई, सेकंड कंडीशन है ए बी बराबर सी, कि अगर हम ए बी को ऑपरेट करके, यहाँ पे तो ए ही आएगा, ए को बी से ऑपरेट, यानी ए बी बराबर सी रख दें, तो देखो सी रख दिया। अब बचा हमारे पास एक तो ई बच गया और एक बच गया बी, तो बी यहाँ रख सकते हैं क्या, और यहाँ पे क्या रख सकते हैं, ई रख सकते हैं क्या। तो एक रिजल्ट हमने यहाँ रख दिया कि अगर बी ए बराबर ए बी बराबर सी लेते हैं, तो यहाँ पे एक रिजल्ट इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या बचता है कि बी ए बराबर बी सी, तो फिर हमको यहाँ पे भी क्या रखना पड़ेगा, सी, क्योंकि ये रिजल्ट तो इसके साथ प्रूफ हो चुका है कि ए बी बराबर ई है तो बी ए बराबर भी ई होगा। और अगर यहाँ पे रखते हैं तो अब यहाँ पे देखो क्या बचा, यहाँ पे सी रख दिया हमने, यहाँ पे बी पहले से ही आ रहा है, तो यहाँ पे क्या क्या बचता है, एक बचा ई और एक बचा, तो यहाँ पे अगर इसको ई लिखते हैं और तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम बी, और यहाँ पे इसको लिखते हैं सी, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं
ई और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ए। तो इस तरह से ये ग्रुप के एलिमेंट ग्रुप तो बना देगा कि कोई भी एलिमेंट कहीं भी रिपीट नहीं हुआ, ना पंक्ति में और ना ही स्तंभ में। लेकिन यहाँ से भी हमको रिजल्ट मिल रहा है कि यदि ए बी बराबर हम सी रखते हैं तो फिर हमको बी ए बराबर भी सी ए रखना ही पड़ेगा कि बी ए बराबर भी सी, और इट इम्प्लाइज ए बी बराबर बी ए। और यहाँ से दोनों ही कंडीशन से हम लिख सकते हैं कि इट इम्प्लाइज जी क्रमविनी में है। ठीक है, वापस से देख सकते हैं कि ग्रुप में एक बार हमने किसी भी एलिमेंट को रखा नहीं था, जैसे हमने एलिमेंट लिखते हैं उस तरह से लिख दिया। अब ग्रुप की एक प्रॉपर्टी है कि ये जो सारणी बनती है, इस सारणी में प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में अवयव सारे आने चाहिए लेकिन रिपीट नहीं होने चाहिए। तो सेकंड पंक्ति में हमने एक एलिमेंट को उठाया था ए बी को, कि इस ए बी के पास 3 कंडीशन हो सकती हैं, ई हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। लेकिन अगर इसमें बी रखेंगे तो बी रखने पे ये नॉट पॉसिबल आया, क्योंकि ए का वैल्यू आइडेंटिटी के बराबर हो रही है जो हो नहीं सकती है। ये नॉट पॉसिबल मीन्स 2 पॉसिबिलिटी बचती हैं कि या तो ए बी बराबर ई और या ए बी बराबर सी, ये 2 कंडीशन थी। इस कंडीशन से हमने ऐसे ही यहाँ पे हमने इस पे अप्लाई की वही कंडीशन कि ए बी बराबर बी ए, क्योंकि हमको चेक करना है कि ये है या नहीं है। तो बी ए के पास भी 3 कंडीशन है कि ये ई के बराबर हो सकता है, ए के बराबर हो सकता है और सी के बराबर हो सकता है। लेकिन ए के बराबर ये पॉसिबल नहीं हुआ, तो 2 कंडीशन बची, या तो ई होगा और या सी होगा। फिर हमने इसको इस वाली कंडीशन को चेक किया कि ए बी बराबर अगर ई रखते हैं तो हमको ऑटोमेटिक इस सारणी को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि ये ग्रुप की सारणी है और ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ इस पे पहले अप्लाई होंगी। तो ग्रुप की प्रॉपर्टी जब हमने अप्लाई की है कि पंक्ति और स्तंभ में अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक हमारे पास हमको बी ए बराबर ई रखना ही पड़ रहा है। तो ए बी बराबर ई इट इम्प्लाइज बी ए बराबर ई इट इम्प्लाइज ये दोनों आपस में इक्वल है, और इक्वल है मीन्स ये क्रम विनिमय वाली प्रॉपर्टी है। सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसे ही कि अगर हम इस सारणी को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमको ए बी बराबर सी और बी ए बराबर सी रखना ही पड़ेगा। तो दोनों ही कंडीशन से क्या है कि चाहे ए बी बराबर ई रखो और चाहे ए बी बराबर सी रखो, दोनों कंडीशन में ये जो ग्रुप है वो कैसा है, क्रम विनिमय है। तो इस तरह के क्वेश्चंस ऐसे ही आपको और आगे मिलते रहेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।